आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है इस इंडिकेटर की और क्या लॉजिक है जिससे हमने यह इंडिकेटर सिलेक्ट करें, कैसे इन इंडिकेटर्स को आप चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट टाइम फ्रेम क्या रहेगी, इंडिकेटर्स को यूज करने की बेस्ट सेटिंग्स क्या रहेगी, इंडिकेटर्स को यूज करने की और बाइंग और सेलिंग के लिए रूल्स क्या रहेंगे और क्या एंड में कंक्लूजन है कि आपको यह स्ट्रेटेजी सूटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। और इन सारे टॉपिक का टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपकी टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्ट उस टॉपिक पर जंप कर सके जो टॉपिक आपको देखना हो। तो मेरा नाम है अजय रायपुरिया, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट से इक्विटी डेरिवेटिव में अपना सर्टिफिकेट पास करा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मार्केट में आपको बेस्ट रिजल्ट देगी स्विंग ट्रेडिंग पर, और इसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो इतना इंसेन होगा जितना आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आज की स्ट्रेटेजी में हमने 3 इंडिकेटर का यूज करा है। तो जो पहला इंडिकेटर है उसका नाम हल एमए है। तो हल एमए का फुल फॉर्म है वो हल मूविंग एवरेज है। तो यह जो मूविंग एवरेज है वो नॉर्मल मूविंग एवरेज की तरह नहीं है। इस मूविंग एवरेज के यूज करने के यह एडवांटेज है, जैसे आप देखेंगे कि जब हम सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो स्मूथ नहीं होते हैं, उनमें कर्व बहुत ज्यादा होते हैं। पर यह जो हल मूविंग एवरेज है यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ लाइन में बना हुआ होता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। और यह जो मूविंग एवरेज है हल, इसमें हमें लेग भी नहीं मिलता है, इसमें हमें बहुत ही ज्यादा मिनिमम लेग मिलता है। तो ये जो मूविंग एवरेज है वो सिंपल मूविंग एवरेज से बेटर है, इसीलिए हमने इस स्ट्रेटेजी में हल मूविंग एवरेज का यूज करा है। तो यहाँ पर आप इस मूविंग एवरेज की 2 बातों पर ध्यान रख सकते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि अगर हल मूविंग एवरेज का कलर ग्रीन है और वो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है तो आप देखेंगे कि प्राइस में भी आपको राइज मिलेगा। और वहीं आप देखेंगे कि जब हल एमए का कलर रेड है और वो प्राइस के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो भी डाउनवर्ड मूव करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लेग सबसे मिनिमम मिलेगा, इसीलिए हमने इसमें हल एमए का यूज करा है। और यह जो हल एमए इंडिकेटर है आप इसको कंबाइन कर सकते हैं रेंको ब्रिक्स, केटलर चैनल, आरएसआई और एटीआर। अगर आप इस इंडिकेटर को इन इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके कोई स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और वहीं जो हमारी आज की स्ट्रेटेजी का दूसरा इंडिकेटर है उसका नाम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड तो आप सभी ने आज से पहले कभी ना कभी यूज करा ही होगा। सुपर ट्रेंड का रियल मतलब ही यही होता है कि यह मार्केट में एक ट्रेंड बताता है बाय सिग्नल देके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने एक बाय सिग्नल दिया, उसके बाद हमें एक बड़ा अप ट्रेंड मिला। और जब आप देख सकते हैं कि मार्केट में हमें सेल का सिग्नल मिलता है तो हमें एक डाउन ट्रेंड मिलता है। तो जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की सेटिंग्स पर आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो एटीआर की मदद से बनता है। तो जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है उसमें अगर आप डिफॉल्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एटीआर पीरियड 1 और एटीआर मल्टीप्लायर 10 मिलेगा। तो ये एटीआर की मदद से चार्ट पर प्लॉट होता है। और जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो हमें ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और यह जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है यह भी एक मूविंग एवरेज की तरह ही होता है। और जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो आप बेस्ट कंबाइन कर सकते हैं मूविंग एवरेज के साथ, पैराबोलिक सार के साथ और एमएसीडी के साथ। और वहीं मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट मूविंग एवरेज है हमारे लिए वो हल एमए है, इसीलिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हल एमए के साथ बहुत ही अच्छे से कंबाइन होगा, क्योंकि हल एमए एटीआर के साथ कंबाइन होता है और सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज के साथ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होगा। और वहीं आप हमारी स्ट्रेटेजी का जो आखिरी इंडिकेटर है वो देख सकते हैं। यह जो इंडिकेटर है इसका नाम बाय सेल रेट इंडिकेटर है। तो यह जो इंडिकेटर है यह लीनियर रिग्रेशन लाइन पर इसकी कैलकुलेशन बेस्ड होती है। लीनियर रिग्रेशन लाइन यह होती है कि जो फ्यूचर की प्राइस होती है वो प्रिडिक्ट करने में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। और जो लीनियर रिग्रेशन लाइन है यहाँ आप जो रेड बार और ग्रीन बार देख सकते हैं यह ट्रेंड रिवर्सल को सबसे जल्दी प्रिडिक्ट करते हैं। और जो सुपर ट्रेंड है वो ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छे से वर्क करता है। इसीलिए हम जो बाय सेल इंडिकेटर है उसका हमने सिर्फ इसलिए यूज करा है कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट का एक अच्छे से पता चल सके। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि क्यों हमने इन तीनों इंडिकेटर को एक साथ कपल करा है, क्योंकि यह आपस में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और ये इंटरकनेक्टेड लॉजिक है इनका। तो अगर आपने आज से पहले इतना डिटेल में कभी इन इंडिकेटर को नहीं जाना होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है कि हम इंडिकेटर को चार्ट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने चार्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर यूज करा है और ये जितने भी इंडिकेटर है ये इंडिकेटर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मुश्किल होती है इन इंडिकेटर्स को ढूंढने में, ताकि आपकी मुश्किलें कम हो जाए। और मैं इसकी सेटिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं डिस्क्रिप्शन में। हमने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर जब आप यहाँ इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप हल एमए लिखेंगे। जैसे ही आप हल एमए लिख देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हल एमए आ जाएगा, जिसके जो क्रिएटर है वो मोहम्मद 982 है और जो इसके यूजर्स है वो 2246 है। तो आपको यह वाला हल एमए चार्ट पर अप्लाई करना है। और उसके बाद जो हमारा अगला इंडिकेटर है वो हमारा इंडिकेटर है
सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सुपर ट्रेंड अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड बाय एंड सेल अप्लाई करना है, जिसके जो क्रिएटर है वो ग्यूथ्रोथ है और जिसके जो आप यूजर्स देख सकते हैं इसे अप्रोक्सीमेटली 7000 यूजर्स यूज कर रहे हैं। और वहीं जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है वो हमारा है सेल बाय रेट। जैसे ही आप सेल बाय रेट लिख देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोनसम करके क्रिएटर आ जाएंगे जिनके जो यूजर्स है वो 2643 है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो तीनों इंडिकेटर्स चार्ट पर अप्लाई हो जाएंगे। तो जब आप इन तीनों इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको ट्रेडिंग पे सेटअप मिल जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि क्या हमें इनमें कस्टम सेटिंग करनी है जिससे हमें अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का बेस्ट रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले आप हल एमए में आएंगे और यहाँ पर आप इनपुट में देख सकते हैं कि 16 है, तो हमें जो पीरियड है 16, हमें 16 की जगह 42 करना है। पीरियड का मतलब सिंपली यह होता है कि जब 16 लिखा था तो वो प्रीवियस 16 कैंडल का डाटा लेगा, पर हम यहाँ 42 लिख रहे हैं पीरियड, मतलब ये पिछली 42 कैंडल्स का डाटा लेगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें थोड़े बड़े डाटा की जरूरत होती है। उसके बाद हम स्टाइल्स पर आ जाएंगे और यहाँ जो कलर है हम कलर की थिकनेस और लाइन बढ़ा देंगे और सेम उसी तरीके से वही चेंजेस हम रेड में करेंगे कि इसकी ओपेसिटी है इसको 100% कर देंगे और जो लाइन थिकनेस है उसको भी 4th पर ले जाकर थिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारी हल एमए में सेटिंग हो जाएगी। और वहीं हमें एक सेटिंग सुपर ट्रेंड में करनी है। तो सुपर ट्रेंड में जब आप इनपुट पर आएंगे तो यहाँ आप ATR पीरियड है, तो जैसे ही आप सेटिंग कर देंगे जहां आप ATR पीरियड को 25 लिख देंगे और जो ATR मल्टीप्लायर है उसे 2.7 कर देंगे तो कुछ इस प्रकार के चेंजेस हो जाएंगे। और यहीं पर जो बाय सेल ट्रेड है, बाय सेल ट्रेड को आपको बाय डिफॉल्ट ही रखना है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगले टॉपिक की टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जनरली जो मैं टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ मैं वहाँ 1 डे टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ 3 से 4 महीने के लिए, जहाँ पर मैं मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज 30 से 40% एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। पर अगर आप चाहें तो इसमें 2 आवर टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं, पर आप मिनिमम जो टाइम फ्रेम का यूज करें 1 आवर से कम की टाइम फ्रेम का यूज नहीं करें, क्योंकि फिर वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं, फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हो जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को क्रिप्टो करेंसी या फिर कमोडिटी जैसे नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। और वहीं अगर आप इसे सिर्फ स्टॉक मार्केट में स्विंग के लिए यूज करना चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए, तो आप सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम का ही यूज करें। तो यहाँ हमारा ट्रेडिंग का सेटअप तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बाइंग और सेलिंग के रूल के लिए। तो जो बाइंग के रूल रहेंगे उसके ही अपोजिट जो रूल होंगे वो सेलिंग के लिए होंगे। तो बाइंग के रूल में आपको यह देखना है, जो आपकी सबसे पहली कंडीशन होगी कि आपको वेट करना है कि सुपर ट्रेंड आपको बाय सिग्नल दे। तो आपकी जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, सुपर ट्रेंड आपको बाय सिग्नल दे, उसके बाद आपको वेट करना है जो आपका हल एमए है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। और साथ ही साथ आप उस टाइम चेक करेंगे कि जो आपका बाय सेल रेट इंडिकेटर है वो भी ग्रीन कलर का होना चाहिए। जब आपकी यह तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप उस कैंडल की हाई ब्रेक होने पर अपनी एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा उस पर हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पर कंडीशन देख सकते थे, हमें सुपर ट्रेंड ने एक बाय एंट्री प्रोवाइड करी। तो जैसे ही हमें बाय एंट्री प्रोवाइड करी आप देख सकते हैं कि उसी टाइम जो हल एमए है उसका भी कलर ग्रीन हो चुका था और वहीं आप बाय सेल इंडिकेटर तो देख ही सकते हैं कि वो ग्रीन कलर का था। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें इस ग्रीन कैंडल पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या करेंगे इस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेंगे। तो इस ग्रीन कैंडल का हाई कब ब्रेक होगा? अगले दिन ही ब्रेक होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगले दिन ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसके हाई पर एंट्री ले लेंगे और जो स्टॉप लॉस है सेम कैंडल के लो पर रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप जो टारगेट है, यहाँ आप टारगेट, इसमें यह एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ आप टारगेट तब तक अपना टारगेट क्लोज नहीं करें जब तक आप देख लें कि जो ये कैंडल है वो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती। अगर कोई भी एक कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग दे देगी तो वहां आप एग्जिट ले लेंगे। अगर आप ये HDFC का चार्ट देख सकते हैं, अगर ये आपने 9 अगस्त को लिया होता तो यह ट्रेड अभी तक आपका कंटिन्यू चल रहा होता और आपने इसमें मिनिमम 1:8.5 तक का तो प्रॉफिट इजीली बना लिया होता। और यहाँ आप जो स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करने की मेथड समझिए। सबसे पहले अब जो स्टॉप लॉस है, पहले तो आप स्टॉप लॉस जो एंट्री कैंडल है उसके लो पर रखेंगे, पर जैसे जैसे आप देखेंगे कि स्टॉक आपके फेवर में मूव करते जा रहा है और जो सुपर ट्रेंड है वो भी अपसाइड मूव करते जा रहा है, तो जो आप अपना स्टॉप लॉस है सुपर ट्रेंड के साथ मूव करते जाएंगे। तो अगर आपने उसी मेथड का इस्तेमाल करा होता तो आज आपका स्टॉप लॉस 620 पे हो जाता और जो आपकी एंट्री होती वो 1500 रुपए पे होती। मतलब आपने 120 का तो प्रॉफिट कमा ही लिया होता और इस ट्रेड में लॉस के तो कोई चांसेस ही नहीं होते। वहीं हम एक और बाइंग का ट्रेड देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया। तो जब हमें सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल देगा उसके बाद आप सारी कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि हल एमए है उसका कलर भी ग्रीन होना चाहिए। जो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर हल एमए का तो कलर ग्रीन है, और आप यह भी देख सकते हैं कि जो हमें बाय सेल रेट है इसका भी कलर ग्रीन चाहिए। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि बाय सेल रेट है उसका कलर रेड है। तो हम वेट करेंगे कि जब तक बाय सेल का कलर
ग्रीन नहीं हो जाता तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड ग्रीन कैंडल थी, थर्ड ग्रीन कैंडल पर बाय सेल रेट का कलर ग्रीन हुआ, तो इस कैंडल की हाई ब्रेक होने पर आप अपनी एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा सेम कैंडल की लो पर रखेंगे। तो अगर आपने सेम रूल फॉलो करा होता और थर्ड कैंडल के हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेके उसी कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रखते हैं, और जो प्रॉफिट आप जब बुक करते, जब आप देखते कि जो स्टॉक है वो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज कर गया है या फिर सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दे दिया हो, तो अगर आपने यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बनाया होता तो आप देख सकते थे कि यहाँ पर भी आपने इजीली 1:11 का प्रॉफिट बना लिया होता। तो यहाँ पर आपको इतने इंसेन प्रॉफिट मिलते हैं, 1:5 से लेके 1:20 तक के तो प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाते हैं। और वहीं हम एक सेलिंग का भी ट्रेड देख लेते हैं। तो जो सेलिंग का ट्रेड था, वो जो सेलिंग का ट्रेड है उसमें कुछ आपको एक कंडीशन चेक करनी है। बाइंग के ट्रेड में तो आप इक्विटी में स्टॉक बाय कर सकते हैं, पर सेलिंग के ट्रेड में अगर आप स्विंग में यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट करना होगा, क्योंकि हम सेलिंग के ट्रेड में शॉर्ट सेल कर ही नहीं सकते हैं इंट्राडे के अलावा। इसीलिए जो सेलिंग का ट्रेड है, या तो आपको वहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करना होगा या तो आपको फ्यूचर शॉर्ट करना होगा। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो आप सिर्फ इसमें बाइंग के ही ट्रेड लें, पर अगर आपको सेलिंग के भी ट्रेड करने हैं तो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। तो जो सेलिंग के रूल है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सेलिंग के रूल होंगे वो बाइंग के जस्ट अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वेट करना है कि सुपर ट्रेंड आपको एक सेल सिग्नल दे, तो यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड ने एक सेल सिग्नल दिया। उसके बाद आपको वेट करना है कि जो हल एमए है उसका कलर रेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर हल एमए का भी कलर रेड था, पर वहीं पर आपको जो चेक करना है कि जो हमारा बाय सेल रेट है उसका कलर भी रेड होना चाहिए। पर आप देख सकते हैं कि सेम कैंडल पर हमारा कलर जो था वो ग्रीन था, तो हम अगली कैंडल पर वेट करेंगे। तो आप इस कैंडल पर देख सकते हैं कि हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हल एमए का कलर रेड है, हमें सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दे दिया, और साथ ही साथ जो बाय सेल रेट है, बाय सेल रेट में भी हमें एक रेड बार मिल गया। तो आप क्या करेंगे कि इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर आप अपनी एंट्री लेंगे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा सेम कैंडल की आप हाई पर रखेंगे, और जो टारगेट है, टारगेट आप वेट करेंगे कि जब तक जो एक कैंडल है वो हल एमए के ऊपर क्लोज नहीं कर जाती। अगर आपने यहाँ पर भी सेम मेथड का यूज़ करा होता तो यहाँ पर भी आपने इजीली 1:10 का प्रॉफिट बना लिया होता। तो इस स्ट्रेटेजी में आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हो तो आप बाइंग में तो इक्विटी में कर सकते हैं, पर अगर आप सेलिंग में करेंगे तो आपको या तो फ्यूचर या तो ऑप्शन में पुट बाय करना होगा। तो यह स्ट्रेटेजी भी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी होने के साइन शो कर रही है, पर आप इस स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट करें और फिर लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तभी आप 100 रुपये या 50 रुपये लगाकर एक एक स्टॉक बाय करें, और आप देखें कि रियल मार्केट में ये कैसी वर्क करती है। अगर आपको लगता है तभी भी कि आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप फिर इसे आप फुल कैपिटल अप्लाई करें, पर आप डायरेक्ट इस पर फुल कैपिटल अप्लाई नहीं करें। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की स्ट्रेटेजी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।